हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दो लेसन प्लान अपलोड कर रही हूँ फिज़िकल साइंस के। एक है एसिड बेस, दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले भी मैं एटलीस्ट 10 प्लान बायो के ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं। और मैं अभी आगे और अपलोड करने वाली हूँ, दोनों फिज़िकल साइंस के भी और बायो के भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है लेसन प्लान एसिड एंड बेस। तो हम जानते हैं किसी भी प्लान में सबसे पहले आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मोस्टली सेम रहेंगे हमारे फिज़िकल साइंस के प्लान्स में। दूसरे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि बनते हैं हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो पहला होता है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जिसमें लिखा गया है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एसिड एंड बेस। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव, जो है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन एसिड एंड बेस। तीसरा है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। फोर्थ वन इज स्किल ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट थ्रू देयर स्किल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। तो ये थे हमारे जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। तो उसमें आता है उसके बाद टीचिंग एड, कि हम प्लान में क्या क्या टीचिंग एड यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यूज़ किया लिटमस पेपर, लेमन जूस, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में से रिलेटेड क्या प्रीवियस नॉलेज है। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट एसिड एंड बेस। फिर आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बाद जो है टीचर स्टेटमेंट देती है कि आज हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 4 to 5 बनते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं और ये एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। कभी भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन येस नो पे नहीं बनेंगे। बच्चा एक स्टेटमेंट में आंसर देगा, तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेमन दिखाते हुए टीचर पूछेगी व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस इज़ लेमन। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ डज इट टेस्ट, तो इट टेस्ट सार। फिर बनेगा नेम सम अदर सार प्रोडक्ट्स, तो बच्चा आंसर देगा कर्ड, आंवला, ऑरेंज, टैमरिंड एक्सेट्रा। फिर आता है वाई डू दे टेस्ट सार, तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, तो टीचर बोलेगी टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसिड एंड बेस। तो फिर इसके बाद हमारा शुरू होता है लेसन प्लान। इस लेसन प्लान में मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। हम किसी भी प्लान में 3 to 4 टीचिंग पॉइंट ले लेते हैं, बट इसमें मैंने 2 लिया हुआ है, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। तो एसिड हमारे टीचिंग पॉइंट में है। एसिड पहला एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन एसिड्स। फिर आते हैं किसी भी टीचिंग पॉइंट में पहले बनते हैं हमारे डेवलपमेंट के क्वेश्चन। तो ये भी आप 2 to 3 बना सकते हैं। तो पहला है नेम सम सार टेस्ट प्रोडक्ट्स, तो बच्चा आंसर देगा अगेन लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड एक्सेट्रा। तो फिर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस टेस्ट, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसका बच्चा एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता है। तो इसमें टीचिंग मेथड हमारा यूज़ है क्वेश्चनिंग स्किल। फिर आएगी टीचर स्टेटमेंट। अब टीचर एक्सप्लेन करेगा कि एसिड होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार। दीज सब्सटेंस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड acer, which means sour. The acid in these substances are natural acid. Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These are called indicators. Common indicator used is turmeric, litmus paper. फिर लिखा गया acid changes blue litmus to red. यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है कि स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्किल यूज़ हुई है, साथ में डेमोस्ट्रेशन स्किल भी यूज़ हुई है। अगर आप यहाँ पर ये जो चार्ट में मैंने बनाया हुआ है ऐसे कि हमने एक सॉल्यूशन दिखा, ऐसे सॉल्यूशन लिटमस पेपर डालते हुए कि ब्लू को वो रेड में चेंज कर रहा है। इसके बाद हमारा एक टीचिंग पॉइंट खत्म हुआ है। यहाँ पे इवैल्यूएशन क्वेश्चन आएगा जो कि यहाँ पे कट किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, जैसे व्हाट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो आप यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ पे लिख सकते हैं इवैल्यूएशन में इस टीचिंग पॉइंट के बाद। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा बेस, स्टूडेंट विल नो अबाउट बेस। तो इसमें डेवलपमेंटल क्वेश्चन बने गए हाउ डू बेकिंग सोडा टेस्ट एंड हाउ इट फील्स ऑन टचिंग। तो बच्चा जवाब देता है इट टेस्ट बिटर एंड फील्स सोपी ऑन रबिंग बिटवीन फिंगर्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड। तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। तो आएगा टीचर का स्टेटमेंट। तो टीचर कहती है सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर bitter in taste and feel soapy on touching
are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. Base turn red litmus to blue. It means base turn red litmus into blue on dipping it in base solution. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी की स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली. यहाँ पे अगेन एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल स्किल यूज़ हुई है. क्वेश्चन बना है व्हाट हैपन्स ऑन डिपिंग रेड लिटमस इन बेस सॉल्यूशन. आप कुछ भी यहाँ पे दूसरा भी व्हाट इज़ बेस करके भी आप यहाँ पे इवैल्यूएशन क्वेश्चन बना सकते हैं. इवैल्यूएशन क्वेश्चन 1 से 2 आप बना सकते हैं किसी भी टॉपिक में. फिर हमारे टीचिंग पॉइंट दोनों ख़त्म हो गए. तो अब आएगा राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन. इसमें टीचर जो है परमिशन देती है बच्चे को कि वो ब्लैक बोर्ड का काम नोट करे. एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में लिखा जाएगा टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट. टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवैल्यूएट इट. स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड. फिर आते हैं हमारे रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन या रिवीजन क्वेश्चन. रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट. तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेट्स. दूसरा है व्हाट इज बेस. स्टूडेंट्स गिविंग आंसर्स. यहाँ पर कौन सी स्किल यूज़ हुई है, क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है. लास्ट में आता है हमारा होमवर्क कि हमने दोनों टॉपिक बच्चे को पढ़ा दिए हैं. इसके बाद टीचर बच्चे को होमवर्क देगा. तो यहाँ पे आएगा होमवर्क में टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हैं. व्हाट आर एसिड्स. लिस्ट ऑल एसिड एंड बेस यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क इन देयर नोटबुक. तो ये था हमारा पहला लेसन प्लान एसिड एंड बेस. आई होप आपको समझ में आ गया हो. अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं. फिर आता है हमारा दूसरा लेसन प्लान रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव सेम है जो पहले में लिखे हुए थे. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है. तो पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट विल गेट नॉलेज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फोर्थ स्किल ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट बाय दिस स्किल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रे. फिर आता है हमारा टीचिंग एड जो भी हमने यूज़ किए हैं चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा. फिर है प्रीवियस नॉलेज. स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट लाइट. फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. व्हाट डू वी डू सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम. व्हाट डू वी डू टू सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम. तो बच्चा आंसर देगा वी कैन सी ऑब्जेक्ट बाय टर्निंग ऑन लाइट इन रूम. दूसरा व्हाट आर द थिंग्स वी यूज़ टू लाइट द रूम. तो बच्चा जवाब देगा वी यूज़ बल्ब, टॉर्च, कैंडल एक्सेट्रा. व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स. तो ये बताएगा दीज ऑब्जेक्ट आर सोर्स ऑफ लाइट. देन क्वेश्चन कम्स व्हाट डू वी कॉल इट व्हेन लाइट ट्रेवल बैक ऑन स्ट्राइकिंग शाइनी सरफेस. तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर बढ़ते हैं अपने टीचिंग पॉइंट की तरफ. तो इसमें पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहला टीचिंग पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में लिखेंगे स्टूडेंट विल नो अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनेंगे व्हाट इज़ लाइट. तो बच्चा जवाब देगा इट इज़ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है. यहाँ पर हमारी क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है. फिर आता है टीचर स्टेटमेंट व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर direction changes and they turn back. This is called the reflection of light. The rays falling on surface, a shiny surface are called incident ray. The point at which incident ray falls is called point of incidence. The ray coming away from the surface after reflection are called reflected rays. Also, if a perpendicular is to be drawn between the two rays on the reflecting surface, it is known as normal. तो student active, student listen carefully और साथ में explanation demonstration skill use हुई पढ़ाते टाइम. और यहाँ पे आप चार्ट में बच्चे को या ब्लैक बोर्ड में ये डायग्राम बना के दिखा सकते हो. इवैल्यूएशन क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट विल नो अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो बच्चा जवाब देगा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. दूसरा है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन. वी डोंट गेट द एक्जैक्ट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर स्किल यूज़ हुई वो है क्वेश्चनिंग स्किल. फिर आएगा हमारा टीचर स्टेटमेंट कि टीचर अब एक्सप्लेन करेगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसमें पहला है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन. दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल I इक्वल एंगल R. स्टूडेंट एक्टिविटी. स्टूडेंट लिसन केयरफुली. एक्सप्लेनेशन स्किल यूज़ हमने साथ में ब्लैक बोर्ड में इन लॉज को लिख दिया है. और उसके बाद ये टीचिंग पॉइंट भी हमारा फिनिश होता है. तो इसके बाद आएगा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगेन फिर राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन आता है. तो जिसमें टीचर परमिशन देती है नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड. फिर आते हैं हमारे रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन या रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट रिवीजन क्वेश्चन. तो जिसमें बच्चा आंसर दे पाता है.
तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारी स्किल यूज़ हुई है, क्वेश्चनिंग स्किल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आता है हमारा होमवर्क। जब हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो चुका है, लास्ट में बच्चे को लेसन प्लान हम होमवर्क देकर फिनिश कर देते हैं। टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट कॉपिंग द होमवर्क इन देयर नोटबुक। और होमवर्क में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हमारे दोनों लेसन प्लान ख़त्म हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके आगे भी मैं अब और वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।